सो यहाँ से रामपुर है 30 किलोमीटर। और यहाँ से अगर लेफ़्ट के तरफ चले जाओगे ना, लेफ़्ट जाना है किधर, इधर जाना है हाँ, तो मंडी कुल्लू सुन्नी होते हुए निकल जाएंगे। और इसी रूट से अभी हमको जाना है रिकांगपिओ, ठीक है। और रामपुर चला जाएगा सीधा 30 किलोमीटर। नहीं, हमें इधर नहीं जाना है, हमें लेफ़्ट नहीं जाना, हमें सीधा जाना है, ठीक है। लेफ़्ट अगर हम चले जाएंगे तो मंडी हम निकल जाएंगे, और अपने को सीधा जाना है। और ये कौन सा जगह है, कहीं बोर्ड पे नाम भी नहीं लिखा रहता जगह का, पता नहीं कौन सा जगह है। सो यहाँ से कौरिक है 255, पूह 180, झिकड़ी 41 किलोमीटर, सॉरी झिकड़ी नहीं। और अभी जहाँ पे मैंने नाश्ता कम लंच किया था वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर आ चुका हूँ मैं आगे। और अभी भी टाइम दिखा रहा है 4 घंटे का, बाप रे, 4 नहीं 5 घंटे का टाइम दिखा रहा है अभी। किलोमीटर ज़्यादा नहीं है, किलोमीटर 140 ही है, उसके लिए 4 घंटा दिखा रहा है। मतलब तो रोड ख़राब है उधर का। एक पीछे कोई है नहीं, ये मैं समझ नहीं पा रहा 140 किलोमीटर के लिए 5 घंटे का टाइम, रोड इतना ख़राब है। अभी टाइम हो चुका है 11:15। पौने 11 बजे से अगर आप चल रहे हो तो भी आपको इतना टाइम लगेगा, 5 घंटा। और मेरे लेफ़्ट साइड में एक रिवर बह रही है जो ऊपर से आ रही है, जा नहीं रही, तो वो उस साइड से आ रही है। तो रिवर कौन सा है मैं आपको आगे पता करके बताऊंगा, या चितकुल में रुकूंगा तो बताऊंगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रोड ख़राब होगा, इसी वजह से इतना टाइम दिखा रहा है। अदरवाइज़ 150 किलोमीटर के लिए 5 घंटा एक मायने रखता है भाई। यही सब होगा पैच से। घड़ी ब्रेक लगेगा तो ऑब्वियसली है कि टाइम बढ़ेगा। किलोमीटर तो उतना ही रहेगा, टाइम बढ़ जाएगा बस। धूप आता है तो मज़ा आ जाता है। ये कहाँ पहुँच गए, भावनगर पौरी। तो ऐसे ऐसे जगह पे भी मारुति सुजुकी का सर्विस सेंटर है। बताओ, इतना अंदर आके भी सर्विस सेंटर है इसका। ये मेरा सरेलक बीट
चैलेलेक बीट का तो बात ही अलग है यार। मैं जहाँ भी देखता हूँ ना मुझे मज़ा आ जाता है इस गाड़ी को देख के। 5 साल और एक्सटेंशन मिल जाए ना तो मैं ये गाड़ी फिर खरीद लूँ। तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का दिक्कत हो। बस पहुंचने वाले हैं बिठाल। बस पहुंचने वाले हैं बिठाल। कुछ ही किलोमीटर के बाद हम पहुंच जाएंगे बिठाल। और उसके बाद अपना कोई सामने जो गांव दिख रहा है ना वो बिठाल है। शानदार। होटल हरित। यहाँ पे कौन ब्रेक कर देता है। मैं निकलने में थोड़ा लेट हो गया। तो एक्चुअली 8 बजे निकला मैं वहाँ से जहाँ पे मैं रुका था। वहाँ से अगर मैं जल्दी निकलता ना तो शायद चांसेस था कि मैं सही टाइम पे पहुँच जाता। अभी भी उतना लेट नहीं हूँ पर थोड़ा सा तो लेट चल ही रहा हूँ। इस तरफ जो भी आना चाह रहा है सोलो या जैसे भी आना चाह रहा है, सबसे मेजर दिक्कत तो सोलो वालों की होती है। तो अगर बाइक से आना चाह रहा है या कार से आना चाह रहा है ना तो इस एरिया में आपको पेट्रोल पंप को लेके कोई इशू नहीं होने वाला। यहाँ जितने भी छोटे छोटे गांव आते हैं या बड़े से गांव आते हैं वहाँ पे आपको पेट्रोल पंप मिल जाता है। तो आपको ऐसा कोई दिक्कत यहाँ होने वाला नहीं है इस एरिया में। अगर आप सोलो आओ चाहे ग्रुप में आओ, पेट्रोल डीजल एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। सर्विस सेंटर तो है ही भाई। कहीं कहीं आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर मिल जाएगा। मतलब मारुति का तो ऑथराइज मिल ही जाएगा। आप देखो इस जगह पे भारत बेंज का सर्विस सेंटर है, बताओ। तो यही है, अगर आप चाहो तो सोलो या जैसे भी हो आना चाहो आ सकते हो बिना किसी बेझिझक के। बस मौसम का देख लेना कि भाई बारिश के टाइम पे लैंडस्लाइड हो जाता है तो वो ध्यान रखना। और अभी जिस टाइम पे मैं आया हूँ इस टाइम पे स्नोफॉल हो जाता है तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। और मैं जब आया हूँ इस समय स्नोफॉल यहाँ 9 के बराबर है। और जहाँ रुका था वहाँ पे तो 2-2 फीट तक बर्फ़ हो जाती थी पर हुई नहीं अभी तक। और मैं प्रे करूँगा कि बर्फ़ ज़्यादा ना हो, मतलब होना है हो पर ऐसा बर्फ़ हो कि मैं निकल सकूँ, वापस घर जा सकूँ। चितकुल तो मैं कल ही निकल जाऊँगा तो चितकुल से तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। ताबो और काज़ा का देखते हैं क्या रहता है। उस साइड जाने पे पता चलेगा कि उधर का सिचुएशन क्या रहता है।
कहाँ पहुँच गया मैं? है न्यू शिमला? एक और शिमला बन रहा है क्या? न्यू शिमला कहाँ पर है? मुझे तो पता नहीं है, किसी को पता हो तो बताओ। ये बिठल, ठीक है, बिठाल, बिठाल पार कर गया मैं, पता भी नहीं चला। यहाँ पे देखो टाटा मोटर्स का भी यहाँ पे सर्विस सेंटर है, तो गाड़ियों को लेके यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं होने वाला। आप कोई भी गाड़ी लेके आओ, बिंदास घूमो, तेल डलवाओ, कोई दिक्कत है तो ठीक करवाओ और चल पड़ो, ठीक है। यहाँ आपको आने से पहले बस मौसम का हाल देखना पड़ेगा, मौसम कैसा है, रोड वगैरह खुला है कि नहीं वो देखना पड़ेगा आपको। अभी मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, मैं कोई फ़ोटो और वीडियो भी नहीं उतार पा रहा। मैं चाह रहा हूँ कि चितकुल पहुँच के ना मैं चितकुल को एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। वहाँ 2-3 चीज़ें हैं जो यहाँ लिखा हुआ है। एक भीमकाली टेम्पल है, ठीक है, उसको मुझे देखना है। फिर उसके बाद बसपा रिवर विस्ताज है, ये आई थिंक बसपा रिवर है, तो बसपा रिवर विस्ताज है। फिर लास्ट विलेज कहते हैं चितकुल को, तो वो वाली फीलिंग भी लेनी है मेरे को, इसीलिए मैं इधर बीच में कहीं ज़्यादा समय दे नहीं रहा, मैं ज़्यादातर भगा ही रहा हूँ। क्योंकि कल सुबह फिर प्लान है मेरा ताबो निकलने का, तो जब तक मैं यहाँ जल्दी नहीं पहुँचूँगा एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा, और ये गलती मुझे करना नहीं है। मैं बस होम स्टे बुक करूँगा और बाइक को ही लेकर निकल जाऊँगा। मैंने कहा मैं सब कुछ दर्शन करके आ रहा हूँ भाई। सामान उतारो, फिर जाओ, रूम में रुको, रूम में रखो, फिर वापस आओ, तो वो काम नहीं करूँगा मैं। यही दिक्कत होता है यहाँ पे सब। ऐ शाला ट्रक के पीछे चलो ना तो वहाँ जो झटके लगने ही लगने हैं।